आपका भय है, इसको कौन दूर करता है? योग के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, नहीं तो आप ऐसे इसको दूर नहीं कर पाओगे। ये महाशत्रु हैं, सठ शत्रु कहे जाते हैं। ये वृत्तियां हमारे अंदर पांच प्रकार की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को दूर करना पड़ता है, तब जा करके आपकी मुक्ति होगी। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से कि भयभीत होकर के कभी भक्ति मत करिएगा। क्रोध में आकर के कभी भक्ति मत करिएगा। क्रोध में आकर के शरणागत मत करिएगा। क्रोध में आकर के किसी से राग, किसी से करते हुए, प्रेम करते हुए, किसी दूसरे से के प्रति राग रखते हुए ज्ञान के तरफ आ रहे हो, परमात्मा के तरफ आ रहे हो, तो मत आइएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो यात्रा है, आप जो रास्ते में निकल चुके हो, वह यात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, और जो ज्ञान रूपी आप लोग तप कर रहे हो, उसी से केवल मुक्ति संभव है। ठीक है, बाकी और किसी से मुक्ति नहीं होने वाली है। अब ये ज्ञान आपको पता चल गया ना कि भय नहीं करना चाहिए। ये बातें कहीं आपको कोई बताता? कोई नहीं बताता। अब आप जब भक्ति करोगे, जब ईश्वर के शरणागति में जाओगे, ईश्वर की तरफ जाओगे, तब आप इसमें फंसोगे ही नहीं। तब आपको लगेगा कि अरे हमें तो भय नहीं करना है, हम डर के भगवान के शरण में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी स्वार्थ बहुत बड़ा है। हमें तो निस्वार्थ होकर आना है ना, और जो निस्वार्थ होकर के आता है वो भयभीत नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तभी जीवन अच्छी तरह से चल सकता है, तभी जीवन आपका पुण्य हो सकता है, जीवन आपका धन्य हो सकता है, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, जन्म लेने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। इस बात को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस विषय को फिर यहीं तक बस रखते हैं। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताइए। जी बताएं। जी जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जिनका यदि प्रश्न रहता है, तो वो लोग क्या करें कि जैसे कि आप लोग, सब लोगों को रहना चाहिए। ये अब आपकी औपचारिकता सही है कि सब लोगों को रहना चाहिए, बीच में छोड़ना उचित नहीं होता है। परंतु जब 10 बजे ना, तो 10 बजे के बाद जो है, यदि प्रश्न के बीच में आप जुड़ते हो, ठीक है ना, तो यदि आपको आवश्यकता है 10 बजे के बाद, मतलब कि, तो आप प्रश्न के बीच में आप लेफ्ट हो सकते हो। ठीक है ना, जैसे किसी को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, घर का काम होता है, तो जिनको प्रश्न पूछना है, जिनको लगता है कि मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए, तो वह उनके प्रश्नों का हम दे देंगे 10 साढ़े 10 बजे तक जो भी होगा। परंतु जिनको आवश्यकता है तो आप लेफ्ट हो सकते हैं। 10 बजे के बाद आप लेफ्ट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पूरे चलेगा चलेगा चलेगा। फिर कैमरा ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं, सबसे अच्छा है कैमरा ऑफ कर लीजिए। आपकी आवश्यकता है तो कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, एकदम एकदम। बाकी ये तो फिर जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के जो वीडियो आते हैं, वो बहुत लंबे समय लग जाते हैं आते हुए। ठीक है, तो फिर क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान की बातें होती हैं, और वह जानना जरूरी होता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रयोग है। इसीलिए मैंने आधे घंटे का समय भी रखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइए आप लोग।
गीत, गीत से गीता बना हुआ है, ठीक है ना, गीत से गीता बना हुआ है, गीत शब्द से गीता बना हुआ है, परंतु यह जो है, यह जो ज्ञान है, ठीक है ना, ये जो ज्ञान है एक तरह से इसको पहले के जो भगवान श्री कृष्ण ने जो नाम दिया है वह नाम जो है सांख्य योग है, ज्ञान योग है, ठीक है। परंतु बाद के आचार्यों ने क्या किया है, बाद के विद्वानों ने क्या किया है कि इसको गीता नाम दे दिया। जैसे कविताओं का संग्रह होता है, ठीक है, तो आप तो पढ़ रहे हो ना, तो हर यहाँ से यहाँ तक के श्लोक में ज्ञान योग है, यहाँ से यहाँ तक के श्लोक में भक्ति योग है, यहाँ से यहाँ तक के श्लोक में कर्म योग है, यहाँ से यहाँ तक के श्लोक में संन्यास योग है। तो इस तरह के सभी योगों का एक संग्रह है गीता, ठीक है। बल्कि इसका गीता जो है वह ज्ञान का विषय है, ठीक है। और इसमें एक नाम देना, उन्होंने सोचा कि इतने इसमें ज्ञान 18 ज्ञान छिपे हुए हैं, 18 तरह का ज्ञान छुपा हुआ है, तो इसलिए इसको गीता बोल दो, ठीक है। उन्होंने गीता नाम रखा। अब इसका संधि विच्छेद अभी जो है उसको करके बताना जो है मैं आप लोगों को बाद में इसके बारे में बता दूंगा, परंतु इसका जो पूरा मूल जो है, इसका जो अर्थ है, तात्पर्य है, एक तरह से जो गीता, वास्तविक जो गीता है वह सांख्य के नाम से है, योग के नाम से है, कर्म के नाम से है, भक्ति के नाम से है, ठीक है। जो आप महाभारत पढ़ेंगे तो इसी के नाम से गीता जानी जाती है। बल्कि यह महाभारत का एक विशेष पार्ट है यह, इसीलिए महाभारत को पहले जय संगीता के नाम से कहा जाता था, ठीक है। महाभारत को जय संगीता के नाम से भी कहा जाता है। तो जय संगीता का एक पार्ट है और उस पार्ट से निकाला हुआ उसको गीता कह दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत नाम परिवर्तित हैं, ठीक है। परंतु वास्तविक रूप से पुरातन यदि समझना है ज्ञान को, तो मैं तो कहूँगा कि आप सांख्य योग समझिए, ज्ञान योग समझिए, तो ये जिंदा होंगे। गीता तो बड़ा जिंदा हो चुका है, परंतु जो वास्तविक ज्ञान है उसकी कोई बात नहीं करता है। जैसे सांख्य योग की कोई बात नहीं करता है, कोई ज्ञान योग की बात नहीं करता है, कोई कर्म योग की बात नहीं करता है, कोई संन्यास योग की बात नहीं करता है। यदि इसको लाया जाए तो ये ज्ञान इतने महत्वपूर्ण है कि अब गीता को ला देने के बाद व्यक्ति ये समझता है कि गीता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बात है बस, ठीक है। उसके भीतर कभी जाता ही नहीं है, अध्यायों के नामों पे कभी चिंतन नहीं करता है। अब आप मुझसे पूछते कि सांख्य योग क्या है और सांख्य योग ही गीता है, तो मैं कहता आपको कि हाँ यही गीता है। एक संग्रह है सांख्य योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का, ठीक है, ज्ञान योग का, है ना। इन सभी तरह के योग, अवतार योग का, है ना, निष्काम योग का, ये जितने भी तरह के योग हैं उन सभी तरह के योगों का एक संग्रह है जिसको गीता कहते हैं, ठीक है। मैं तो गीता को ज्ञान योग और सांख्य योग से ज़्यादा जानने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्ञान योग सांख्य योग ही है जिससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। आज तक गीता पढ़कर के गीता से बड़े कम लोग मुक्त हुए हैं, ठीक है। आपको जो शाब्दिक अर्थ जानना है तो उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, गीता का जो शाब्दिक अर्थ जो है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृत का कोई विशेष बड़ा विद्वान है, क्योंकि हम उतने बड़े संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, तो हम इसके बारे में नहीं संधि करके बता सकते, तो मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए जो है इसको देख करके मैं आपको बताऊंगा कि गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। वैसे गीता का जो अर्थ है, टोटली जो अर्थ है, वो इन सभी ज्ञान के अध्यायों का एक संग्रह है, ठीक है। और वास्तव मैं तो जो है गीता को इसी रूप में देखता हूँ। आज के युग में जो प्रचलित हैं उनके नाम से मैं नहीं देखना पसंद करता हूँ। मैं ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, ठीक है, इस नामों से जो है शरणागति योग, तरह तरह के इसमें योग हैं, सभी इनके माध्यम से मैं गीता को जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यदि यह चित्त में बैठता है तो हमारी मुक्ति इससे संभव है।